प्लूटो, जिसे हम कभी हमारा नवग्रह मानते थे, हमेशा से एक रहस्य रहा है। यह छोटा सा ग्रह जो हमारे सूर्यमंडल के किनारे पर है, हमेशा से वैज्ञानिक और आम लोगों के लिए एक जासूसी का केंद्र रहा है। इसके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी थी और जो भी थी वो अधूरी और अनुमानों पर आधारित थी। बहुत दूर और धुंधला होने के कारण ये हमारे टेलीस्कोप्स में बस एक छोटा सा बिंदु सा दिखता था। हम इसके बारे में सिर्फ अनुमान लगा सकते थे, लेकिन इसके वास्तविक रूप को देखने का सपना अब तक अधूरा था। लेकिन 2015 में सब बदल गया। नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट जो 2006 में लॉन्च किया गया था, प्लूटो के पास से गुजरा। यह एक ऐसा क्षण था जो इतिहास में अमर हो गया। नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा और हमने पहली बार इसके करीब का नजारा देखा। यह स्पेसक्राफ्ट जो 9 साल तक अपनी यात्रा पर था, हमें प्लूटो के सबसे करीब ले गया। जो तस्वीरें वापस आई वो बेहतरीन थीं। ये तस्वीरें इतनी स्पष्ट और विविड थीं कि हमने पहली बार प्लूटो को उसकी असली रूप में देखा। ये एक ऐसा अनुभव था जो शायद पहली बार किसी ग्रह के साथ हुआ हो। प्लूटो अब कोई धुंधला बिंदु नहीं था, अपनी सारी शोभा में सामने आ चुका था। इसके रंग, इसके आकार और इसके विशेषताओं ने सबको चकित कर दिया। हमने इसकी सतह, इसके पहाड़, इसके मैदान और इसका अजीब बर्फिलाया दिल देखा। यह दिल जो स्पुतनिक प्लैनेटिया के नाम से जाना जाता है, एक अजीब और रोमांचक विशेषता है जो प्लूटो को और भी अद्भुत बनाता है। लेकिन इन तस्वीरों ने हमें सिर्फ सुंदरता ही नहीं दिखाई, इन्होंने कई रोमांचक रहस्यों से भी पर्दा उठाया। हमने देखा कि प्लूटो की सतह पर कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं जो इसके जीवित होने का संकेत देते हैं। ये तस्वीरें हमें ये भी बताती हैं कि प्लूटो पर कई तरह के भूगोल और रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। यह सब कुछ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सूर्यमंडल में अब भी कितने रहस्य छिपे हुए हैं जो अभी तक हमारी नजरों से दूर हैं। प्लूटो का यह नया रूप हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान और अन्वेषण की दुनिया में हमेशा कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। न्यू होराइजन्स से पहले प्लूटो एक रहस्य था। हम इसके बारे में बहुत कम जानते थे। क्या यह एक सुनसान क्रेटरों से भरा हुआ ग्रह था या फिर इसमें कई राज छुपे हुए थे? न्यू होराइजन्स ने इन सवालों के जवाब दिए और भी बहुत कुछ। स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की तरफ जाते हुए महीनों बिताए, तस्वीरें कैप्चर की और डाटा कलेक्ट किया। इसने प्लूटो के वातावरण, इसकी सतह और इसके चंद्रमों का अध्ययन किया। इसने जो जानकारी इकट्ठी की, उसने इस दूर की दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया। न्यू होराइजन्स की तस्वीरों ने एक ऐसी दुनिया को दिखाया जो हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा अजीब और जटिल थी। जब न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो के पास से गुजरकर इसकी तस्वीरें भेजी, तो हमने देखा कि यह छोटा सा ग्रह कितना अद्भुत और रहस्यमय है। प्लूटो की तस्वीरों ने हमें एक ऐसी दुनिया का दर्शन दिया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। प्लूटो की सतह पर जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, वो बहुत ही अनोखी और रहस्यमय है। यह फॉर्मेशंस हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह ग्रह अपने आप में कितना विचित्र है। प्लूटो की सतह पर कई तरह के रंग बिरंगे और अजीब पैटर्न्स हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। प्लूटो की सतह अलग अलग तरह के मैदानों का मिश्रण है। ये मैदान इतने विचित्र और अलग अलग हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरे ही दुनिया का हिस्सा हो। ये मैदान कभी चिकने और समतल होते हैं तो कभी इनमें ऊंचे और नीचे देखने को मिलती है। यहाँ विशाल चिकने मैदान है जो देखने में बहुत ही सुंदर और शांत लगते हैं। यह मैदान इतने बड़े और समतल हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी कल्पना की दुनिया का हिस्सा हो। इन मैदानों की सुंदरता और शांति हमें प्लूटो की विचित्र दुनिया का एहसास दिलाती है। बर्फ से बने हुए ऊंचे पहाड़ हैं जो देखने में बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय लगते हैं। ये पहाड़ इतने ऊंचे और बड़े हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी दूसरे ही ग्रह पर हो। इन पहाड़ों की ऊंचे और बर्फ से ढकी हुई चोटियां हमें प्लूटो की विचित्र दुनिया का एहसास दिलाती हैं और अजीब पॉलीगोनल पैटर्न्स हैं जिन्हें समझने की कोशिश वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। ये पैटर्न्स इतने विचित्र और अनोखे हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी कल्पना की दुनिया का हिस्सा है। इन पैटर्न्स को देखकर वैज्ञानिक हैरान हैं और इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे हैरतअंगेज खोजों में से थी प्लेटोस की कमी। प्लूटो की सतह पर प्लेटोस की कमी देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। यह कमी इस बात का संकेत देती है कि प्लूटो की सतह पर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। क्रेटर्स टैब बनते हैं जब एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स किसी ग्रह की सतह से टकराते हैं। ये टकराव इतने जोर से होता है कि ग्रह की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं।
लेकिन प्लूटो पर ऐसे क्रिएटर्स की कमी देख कर वैज्ञानिक हैरान थे। प्लूटो सोलर सिस्टम में एक देख होने के बाद प्लूटो से भरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये सच नहीं था। इसे पता चलता है कि इसकी सतह जो मजबूत होती है और लगातार अपने आप की दिशा बदलती रहती है। ये जियोलॉजिकल एक्टिविटी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि प्लूटो कितना विचित्र और रहस्यमय ग्रह है। ये सच नहीं है। इससे पता चलता है कि इसकी सतह जियोलॉजिकली एक्टिव है और लगातार अपने आप की रिशेपिंग कर रही है। प्लूटो की ये जियोलॉजिकल एक्टिविटी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि यह ग्रह कितना विचित्र और रहस्यमय है। ये एक्टिविटी हमें यह भी बताती है कि प्लूटो की सतह पर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा और लगातार अपने आप को रिशेपिंग कर रही है। प्लूटो की ये इवॉल्विंग टर्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि यह ग्रह कितना विचित्र और रहस्यमय है। ये इवॉल्विंग टर्म हमें बताती है कि प्लूटो की सतह पर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। प्लूटो की ये विचित्र और रहस्यमय दुनिया हमें हैरान कर देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि यह ग्रह कितना अद्भुत है। शायद प्लूटो की सबसे आकर्षक चीज उसका दिल है, एक विशाल चमकदार एरिया जो दिल के जैसा दिखता है। तंबाकू रेजियो नाम का यह एरिया नाइट्रोजन, मेथने और कार्बन मोनोऑक्साइड आइसिस से ढका हुआ है। ये आइसिस लगातार बह रहे हैं और बदल रहे हैं, जिससे एक डायनामिक लैंडस्केप बनता है। दिल का पश्चिमी लोबे, जिसका नाम स्पुतनिक प्लैनेटिया है, खासकर इंटरेस्टिंग है। यह बहुत ज्यादा चिकना है, जहां बहुत कम क्रेटर्स हैं। इससे पता चलता है कि यह जियोलॉजिकली स्पीकिंग बहुत यंग है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक विशाल इंपैक्ट बेसिन हो सकता है जो नाइट्रोजन बर्फ से भर गया है। पांचवा भाग बर्फ के पहाड़, क्या यह किसी छुपे समुद्र के सबूत हैं? एक और हैरतअंगेज खोज थी प्लूटो पर पहाड़ों की मौजूदगी। यह पहाड़, जिनमें से कुछ 11,000 फीट तक ऊंचे हैं, पानी की बर्फ से बने हैं। प्लूटो के ठंड में पानी की बर्फ बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जिससे ये पहाड़ सतह से ऊपर उठ सकते हैं। इन पहाड़ों की मौजूदगी से पता चलता है कि प्लूटो में तरल पानी का एक अंडरग्राउंड समुद्र हो सकता है। यह समुद्र, अगर यह मौजूद है, तो सतह के नीचे गहराई में स्थित होगा, जिसे प्लूटो के क्रोड की गर्मी से तरल रखा जाता है। चौथा भाग, प्लूटो का वातावरण, एक पातली नीली रेखा। न्यू होराइजन्स ने यह भी खोज की कि प्लूटो का एक पातला वातावरण है। यह वातावरण मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, जिसमें मेथने और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंश हैं। यह पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 1,00,000 गुना पतला है। अपनी पातली होने के बावजूद प्लूटो का वातावरण आश्चर्यजनक रूप से जटिल है। इसकी अलग अलग परतें हैं और यहां तक कि बर्फ भी गिरती है। प्लूटो पर बर्फ पानी की बर्फ से नहीं, बल्कि नाइट्रोजन, मेथने और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ से बनी होती है। सातवां भाग, जीवन की खोज, क्या प्लूटो ह्यूमन हैरान कर सकता है? प्लूटो पर एक संभव अंडरग्राउंड समुद्र की खोज ने जीवन की दिलचस्प संभावना को जन्म दिया है। पृथ्वी पर जहां भी हमें तरल पानी मिलता है, हमें जीवन मिलता है। क्या प्लूटो के लिए भी यही सच हो सकता है? जबकि प्लूटो पर जीवन की संभावना बहुत कम है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर पृथ्वी पर एक्सट्रीम वातावरण में जीवन मौजूद हो सकता है, तो यह कल्पना की जा सकती है कि यह प्लूटो पर भी मौजूद हो सकता है। आठवां भाग, जवाबों से ज्यादा सवालत, प्लूटो एक्सप्लोरेशन का भविष्य। प्लूटो एक छोटा सा ग्रह जो हमेशा से ही हमारी क्यूरियोसिटी का केंद्र रहा है। जब से इसे 1930 में डिस्कवर किया गया था, तब से ही यह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे इंट्रिगिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक बन गया है। न्यू होराइजन्स मिशन एक शानदार सफलता थी। यह मिशन 2006 में लॉन्च किया गया था और 2015 में प्लूटो के पास से गुजरकर इसने हमें इस ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में अनेक नई जानकारी दी। इसने हमें प्लूटो को पहली बार करीब से देखने का मौका दिया और एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और जटिल थी। प्लूटो की सरफेस पर नाइट्रोजन आइस ग्लेशियर्स, मेथेन स्नो कैप्स और एक थिन एटमॉस्फेयर का पता चला। यह सब कुछ हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्लूटो कितना डायनामिक और कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसने जितने जवाब दिए, उससे कहीं अधिक सवाल भी खड़े कर दिए। जैसे कि प्लूटो के अंदर क्या है? क्या वहां अंडरग्राउंड ओशंस हैं? और अगर हैं, तो क्या वहां जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां हो सकती हैं? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें प्लूटो पर एक और मिशन भेजने की जरूरत है। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ फ्लाई भी ना हो, बल्कि प्लूटो की ऑर्बिट में घुसकर वहां की एनवायरनमेंट का डिटेल में अध्ययन कर सके। भविष्य का कोई मिशन प्लूटो की परिक्रमा कर सकता है, जिससे हम इसकी सतह
और वायुमंडल का अधिक विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। यह मिशन ह्यूमेन, प्लूटो के वेदर पैटर्न्स, सीजनल चेंजेस और वहां के जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में और अधिक जानकारी दे सकता है। यह अंडरग्राउंड समुद्र में जीवन के संकेतों की खोज भी कर सकता है। अगर वहां जीवन के संकेत मिलते हैं तो यह हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों पर भी जीवन की संभावनाएं बढ़ा सकता है। प्लूटो का अध्ययन करना सिर्फ एक ग्रह को समझने का प्रयास नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व और यूनिवर्स में हमारी जगह को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम है। नवा भाग ब्राह्मण में हमारी जगह प्लूटो के रहस्यों पर ध्यान। प्लूटो के रहस्य ह्यूमेन याद दिलाते हैं कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। हर नई खोज अन्वेषण के नए रास्ते खोलती है, हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें और भी आश्चर्यजनक चीजें मिलेंगी। प्लूटो एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में बस एक छोटी सी दुनिया है। कौन जानता है कि वहां और कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं।